Yoga is a spiritual science of self realization that has been developed in India thousands of years ago. The word yoga has been derived from two Sanskrit words, yuj and yujur, meaning together or to unite. And we all understand that yoga actually unites your body with your soul, with your mind. It builds strength and awareness and brings together the mind and body. There are so many techniques involved. Breathing exercises are there, meditation is there, asanas are there, stretching exercises are there. So these all asanas are designed to encourage relaxation and reduce stress, which is the major killer nowadays. Yoga holds a very important place in my life, and there was a point in my time when in my life when I was at a very dark place, and that's when this yoga guru helped me out personally in many ways, physically, mentally, emotionally, spiritually. So yoga holds a very important place in my life too. Namaste, hello, and welcome to my audiences. My name is Devika Chabbar Mehta, and in today's episode of Awe, A Woman for a Woman, I bring to you this certified yoga guru and personal trainer. She has immense potential. She has shown that yoga is not just about exercise, it's about connection. Please welcome Nishi Singh. She is Greater Noida based yoga trainer and has been working in the field for a long time. But her business and her personality flourished majorly during the COVID time. Hello Nishi, कैसे हो आप? नमस्ते नमस्ते एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एकदम ठीक हूँ और योगा ऑब्वियसली सबको अच्छा तो लगता है, हैप्पी भी लगता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और काफी लोग जानते हैं कि मैं खुश रहती हूँ, इसी से मैं खुश रहती हूँ, बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं सबको खुश रख पाती हूँ, हैप्पी रख पाती हूँ और स्वस्थ रख पाती हूँ, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली बहुत मतलब हैप्पी सोल कहते हैं ना, तो निशी और निशी के जो फॉलोअर्स हैं वो कहीं ना कहीं दे आर ऑल हैप्पी सोल्स। सो निशी, आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसे आपने योगा करना शुरू किया, आपकी जर्नी, आपके लिए योगा का क्या महत्व है। प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी होगी बट उसको शॉर्ट करके बताती हूँ। 2010 में जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब से मैं पहले से बहुत पतली रही हूँ, स्टार्टिंग से मैं बहुत पतली रही हूँ। बट उस टाइम पे बिफोर जस्ट मैरिज मुझे लगा कि मेरा वेट टर्न हो रहा है। आई डोंट नो क्या रीजन था उसके पीछे, बट आफ्टर मैरिज फिर मैंने महसूस किया, मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने इमीडिएटली डॉक्टर विजिट किया। डॉक्टर सजेस्टेड मी कि आप योगा करिए क्योंकि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो गई है, जो कि मुझे लग भी रहा था कि कुछ। हाँ, पॉलिसिस्टिक यस, ओवरी सिंड्रोम आज की डेट में बहुत औरतों को होता है, ये बहुत कॉमन हो गया है आजकल। आजकल तो मैंने इमीडिएटली मेरे घर के पास में ही बापू नेचुरल क्योर हॉस्पिटल था वहां पर। अभी तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गई, पहले मैं दिल्ली में थी। तो वहां से मैंने योगा क्लासेस लेनी शुरू करी, जहां मेरे गुरु मुझे मिले मिस्टर रविंद्र योगाचार्य जी। वहां पर उन्होंने मुझे ट्रेन किया और ट्रेनिंग के साथ साथ मेरा वेट लॉस अपने आप होना शुरू हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं योगा वेट लॉस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। वेट होना शुरू किया एंड ऑटोमेटिकली मेरी जो प्रॉब्लम थी विद इन 6 मंथ मैंने उसको रिकवर कर लिया। आफ्टर दैट मैंने क्या किया, मेरी एक्सपर्टीज देखकर सर को लगा, मतलब मेरे जो गुरुजी हैं उनको ये लगा कि शायद ये लड़की थोड़ा और आगे अगर इसको पुश किया जाए तो आगे जा सकती है। उन्होंने मेरा सर्टिफिकेशन कराया उसके बाद, और वहां मैंने स्पिरिचुअल योगा अलायंस जो कि नोएडा में है, वहां से मैंने अपना सर्टिफिकेशन किया। उसके बाद से जब मैंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी 2011 टू टिल 2019, वहां पर मैं नॉर्मल योगा क्लासेस लेती थी अपनी सोसाइटी में, कुछ लड़कियों को सिखाना और उनको फिट करना। बट कोविड के दौरान से क्या हुआ, सभी को पता है कि ये सारी चीजें अचानक से बंद हो गई। हम बाहर नहीं जा सकते थे, घर पे बैठ के हम मेंटली स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया, वेट पुट ऑन करना शुरू कर दिया, खाना पीना खाना। उसके बाद फिर मुझे लगा कि क्यों ना हम घर बैठे भी योगा कर सकते हैं। तो इसके पीछे फिर मैंने अपना स्टार्ट किया कि किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करें। देन मैंने स्टार्ट किया फेसबुक मैसेंजर से।
उस पर मैंने कॉल पे मैंने अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा किया, चलो यार हम योगा करते हैं, कुछ एक्सरसाइज कुछ तो वर्कआउट करें। देन इस तरीके से एक ग्रुप बनता चला गया। उसके बाद जूम आया, जूम पे फिर हमने क्लासेस स्टार्ट की, जहाँ पे देविका जी खुद भी मेरे साथ जुड़ी थी और हम लोगों ने एक साथ मिलकर जर्नी स्टार्ट की। फिर मेरा वो जो एक इंटरेस्ट था प्रोफेशनली भी डेवलप हुआ, उसके बाद फिर मैं कंप्लीटली मैंने इसको प्रोफेशन में लिया। उसके बाद से अब तक 2 साल हो जाएंगे, अभी जून से मैंने स्टार्ट किया है, तो जून 2022 अभी मेरा ये योगा जर्नी ऑनलाइन चल रहा है, साथ के साथ मैं इसको ऑफलाइन भी लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी बीच में कोविड चला जाता है, फिर कोविड आ जाता है, तो वो दोनों ही प्लेटफॉर्म पे मैं लड़कियों को योगा सिखाती हूँ। सो ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी कि एक बीमारी को क्योर करने के लिए मैं इस फील्ड में आई और मैंने खुद रियलाइज किया कि हाँ, योगा से हम इसको क्योर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम योगा करने से काफी चीजें जो बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं, जैसे कि कई लड़कियों के अंदर माइग्रेन है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी क्योरेबल है योगा से। बट इसके लिए जरूरी है कि आप डेली प्रैक्टिस करें। डिसिप्लिन और वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली मतलब निशी सिंह ने, मुझे याद है कोविड टाइम से पहले इनके अपने कुछ फॉलोअर्स थे जिनको ये रेगुलरली सिखाती थी, लेकिन कोविड टाइम में मतलब वो जो पूरा रिवैम्प किया निशी ने अपनी पर्सनालिटी, उसके अलावा जो अपने टीचिंग टेक्निक्स मेथड्स जो आपने अडॉप्ट किए, ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म अडॉप्ट किया, तो उस बारे में हम थोड़ा और ज्यादा जानना चाहेंगे कि उस कोविड से पहले और बाद में पूरी दुनिया कहीं ना कहीं कंपैरिजन में है कि पहले क्या हुआ, पोस्ट कोविड, प्री कोविड क्या था और पोस्ट कोविड क्या हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोविड से पहले निशी सिंह और कोविड के बाद की योगा गुरु निशी सिंह, क्या डिफरेंस है दोनों? There is a lots of difference in Nishi Singh before and after. Old and new कह सकते हैं आप, वो 2020 से पहले ओल्ड थी, 2020 के बाद से वो न्यू हो गई। बहुत लोगों के साथ क्या हुआ, कोविड में बहुत सारे लॉस हुए हैं हर तरीके से हुए लोगों के, लेकिन आपने मतलब ये जो नया आइडिया लगाया कि कैसे ऑफलाइन, बहुत लोगों ने लगाया, अग्री, बहुत लोगों ने ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट किया अपने बिजनेस को, लेकिन ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट करना जो है वो स्पेशल स्किल्स रिक्वायर करता है, नॉट जस्ट डिजिटल स्किल्स। एक योगा गुरु के तौर पे भी आपने अपने में भी बहुत चेंजेस आप लाए होंगे एक सिचुएशन से अडेप्ट करने के लिए, तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताओ आप कि कैसे किया आपने। जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्ट मैंने फेसबुक मैसेंजर से किया था, ठीक है। लोगों को समझ में नहीं आता है आज भी ऑनलाइन, क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है। ऑनलाइन में लगता है कि आप वीडियो पे सिर्फ आप एक वीडियो देख रहे हो, आप और स्टूडेंट सामने कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टीचर को उससे कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पर मैं कंप्लीट अपने वीडियो को अपने लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट करती हूँ, ताकि मुझे एक फुल 52 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है, जो कि मुझे एक योगा हॉल की तरह नजर आता है। एंड साथ के साथ ही मैं लड़कियों को भी यही सजेस्ट करती हूँ कि वो भी अपने कंप्यूटर या जो भी डिवाइस है उनके पास जो यूज कर रहे हैं उसको टीवी से जरूर कनेक्ट करें, सो दैट उनको एक बड़ी सी स्क्रीन मिल जाए। एंड मैं ट्रेनिंग देती हूँ, मैं साथ के साथ कराती भी हूँ। मैं उनको देखूंगी सामने, मेरे पास अगर 15 लोग हैं, 15 लोगों की स्ट्रेंथ है, तो मैं इंडिविजुअली हर एक बंदे पे ध्यान देती हूँ कि आपने वो एक्सरसाइज ठीक से की है कि नहीं है, आपका वो पॉस्चर करेक्ट है कि नहीं है, ताकि लोगों को वो फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिले। उनको ये लगे ही ना कि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ या ऑनलाइन कर रही हूँ, मैं ऑफलाइन नहीं कर पा रही, ठीक है। एंड इसका एक नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। मेरे ही सोसाइटी की लड़कियां जो मेरे ही टावर में रहती हैं, वो मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना पसंद करती हैं। ऑल्दो मेरी फीस ऑनलाइन ऑफलाइन सेम है, वो मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना पसंद करती हैं। उसका रीजन ये है, जो मुझे फीडबैक भी मिला है, कई लड़कियां कहती है नहीं हमें ऑनलाइन नहीं करना है क्योंकि हमें ऑनलाइन पसंद नहीं आता है। हो सकता है उनका बैड एक्सपीरियंस रहा हो पिछले किसी ऑनलाइन क्लासेस से, वो मेरे पास एग्जैक्टली मे बी कोई भी इशू हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ मेरे पास, मैं ऑफलाइन भी कराती हूँ।
और मेरा क्या है कि ऑनलाइन ऑफलाइन मैं साथ में कराती हूँ। तो जब वो ऑफलाइन आए मेरे पास करने के लिए, और जब उन्होंने मेरा ऑनलाइन कराने का तरीका देखा, एंड उन्होंने देखा कि मैं सिर्फ कंट्री में ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री मैं अभी तक 7 to 8 कंट्रीज को कवर कर चुकी हूँ, वहां की लड़कियों को फिट कर चुकी हूँ। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई आप लोग मेरे सोसाइटी, प्लीज गिव अस सम नेम्स, मतलब कौन कौन से, कहाँ आपके फॉलोअर्स हैं? मेरे मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स हैं यूके एंड यूएसए में, जिसमें कि कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क सिटी, ये 2 मेन सिटीज हैं जहां पर मेरे फॉलोअर्स हैं, एंड यूके, कनाडा एंड दुबई, काठमांडू, इजिप्ट एंड आयरलैंड, ओके, यस, दीज आर कंट्रीज जहां पर मैंने लोगों को ट्रेनिंग दी है, स्टिल मैं दे रही हूँ। दिस वाज ऑल ऑनलाइन ड्यूरिंग कोविड टाइम? ऑनलाइन। वाओ। उन लोगों का मैंने सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी है, उनको रिजल्ट्स भी दिए हैं, जो मैं आए दिन लगाती रहती हूँ अपने स्टेटस पे या फिर सोशल मीडिया पर। सो ये चीज उन लोगों को मैंने दिखाया कि भाई आप तो मेरे सोसाइटी में ही रह रहे हो, और आपको फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऑनलाइन से, क्योंकि आप ऑफलाइन का आपका ऑप्शन है, बट आप मेरा एक बार ऑनलाइन भी देखिए। तो उनको मैं अपने घर बुलाती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस उनको दिखाती हूँ कि आप देखिए मैं किस तरीके से ले रही हूँ। फिर वो देख के, जब जो ऑनलाइन वाली लड़कियां जो मेरे पास आती हैं, बोलती है कि हाँ हमें ऑनलाइन ऑफलाइन ही करना है, वो इमीडिएटली ऑनलाइन शिफ्ट होती है कि नहीं निशी, हमें घर पे बैठ के योगा करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस जो आप जिस तरीके से आप लेते हो, जिस तरीके से आप समझाते हो, वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। देखिए, आप क्लासेस ऑनलाइन लीजिए या ऑफलाइन लीजिए, उसका जो एक मोटिव क्या है, रिजल्ट आना चाहिए। एंड ऑफ द डे हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है। वो टीचर के ऊपर है कि वो आपको क्लासेस किस तरीके से दे रहा है। वो आपको घर बैठे अगर योगा करवा पा रहा है, आपके घर बैठे, तो वही एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब अपने घर के कंफर्ट में अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, मेजरली एवरीथिंग यू डू इट इज जस्ट फॉर आउटपुट। रिजल्ट्स क्या है हर चीज के, वही डिटरमाइन करता है कि आपने क्या किया। और अगर आपके रिजल्ट्स आपको घर बैठे बैठे मिल रहे हैं, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। एंड देविका जी, होता ही क्या है कि आज के डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऑफिस और घर के कामों के को निकाल छोड़कर 15-20 मिनट लगा के किसी के पास जाए, देन ट्रेनिंग ले। मतलब मैंने बहुत सी समस्या ये भी फेस की है, लड़कियों के मुंह से सुना है कि यार टाइम नहीं मिलता है, तो आप प्लीज हमें ऑनलाइन ही दे दीजिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई है ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड भी। मुझे लगता है ऑनलाइन तो मतलब धूम मचाने वाला है। ऑनलाइन जो भी कोविड टाइम में एक तो सेफ्टी रीजंस मेजरली हैं, आप नीचे उतरोगे, लिफ्ट में ट्रैवल करोगे, कहीं दूसरी टावर में जाओगे या कहीं दूसरी सोसाइटी में जाओगे, तो उन सारे कंसर्न्स को बचाते हुए आपने अपने घर के कंफर्ट में विद द डिजायर्ड रिजल्ट्स अगर कुछ अचीव कर लिया, तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपके टीचिंग मेथड्स की अगर मैं बात करूं कि जो तरीके आप योगा में भी कौन से आप आसन या मेडिटेशन टेक्निक अपना, मतलब थोड़ा टीचिंग टेक्निक्स के बारे में आप हमें बताओ, ताकि हमारे ऑडियंस को थोड़ा पता चले कि निशी क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं। देखिए, मैं अपना जो क्लासेस स्टार्ट करती हूँ हमेशा से ओमकारा से स्टार्ट करती हूँ, जो कि एक पॉजिटिव वाइब लाता है आपके अंदर, एक एनर्जी लाता है ओमकारा। सो हम ओमकारा से स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट मैं लड़कियों को साइड, फॉरवर्ड एंड बैक बेंड की स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करती हूँ 15 मिनट, ताकि आपका वार्म अप हो जाए। आप उस अवस्था में नहीं है योगा के लिए, आप रेडी नहीं है, तो आप रेडी हो जाए। उसके बाद फिर हम कुछ एक्सरसाइज इस तरीके से करते हैं, जो कि आसन पहले हम एक्सरसाइज करेंगे, देन उसको होल्ड कराती हूँ मैं साथ में, ताकि वो एक्सरसाइज से आपके जो पर्टिकुलर लाइक आपके लेग्स हैं, आपके आर्म्स हैं और आपके साइड्स हैं, आपके बैकबोन्स हैं, ये सब आपके कवर हो जाए। तो कुछ एक्सरसाइज हम इससे रिलेटेड करते हैं योगासना में, लाइक हम लेग रेस करते हैं 60-30-90 में कराती हूँ। देन लेग रोटेट कराती हूँ, जो कि आपके थाइज और आपके कमर को कवर करता है। देन उसके बाद हम सेतु बंद आसन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, अगर आपका क्या होता है थायराइड बहुत हाई है, तो वो भी आपको रिकवर करता है सेतु बंद आसन से। आपके थाई स्टोन करते हैं।
वो आसन करने से। ठीक है, तो इस तरीके के वर्कआउट जो कि जो एक ऑल ओवर कंप्लीट पैकेज होता है वो मैं डेली योगा में डालती हूँ। जो कि जैसे किसी की प्रॉब्लम होती है कि उसका सिर्फ पेट जाता है, किसी की प्रॉब्लम है कि उसकी थाइस जाता है। ठीक है, तो इन सबका एक पैकेज में कंप्लीट पैकेज एक सेशन में लेके आती हूँ। देन हम 15 मिनट, हमारा हाफ एन आवर यहाँ कवर हो गया, 15 मिनट हम करते हैं सूर्य नमस्कार, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और जो वेट लूज के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। क्योंकि आजकल क्या मेन कंसर्न बीमारियां नहीं है, उससे पहले का जो कंसर्न है वो बढ़ता हुआ मोटापा, अननेसेसरी वाला मोटापा। कोई बचपन से बल्कि है, दैट इज ओके, वो फिर भी उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन कोई पतला है लेकिन वो धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल खराब होने के कारण या ड्यू टू एनी रीजन आपका मोटापा बढ़ गया है, और उस मोटापे के बढ़ने से आपको कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो जन्म लेती हैं। तो सबसे पहले हमें उस मोटापे को काटना है, हमें वो फैट को कम करना है। सो सूर्य नमस्कार इसके लिए बहुत कारगर साबित हुआ है, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। तो डेली हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। और जो मोटापे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, 108 टाइम्स आप डेली सूर्य नमस्कार कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं 108 राउंड्स 108 राउंड्स मतलब वो पूरा जो 11-12 का साइकिल होता है, 11-12 स्टेप्स का, वो 108 बारी। ओके ओके, दैट साउंड्स टफ, लेकिन ऑब्वियसली रिजल्ट्स अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली वन शुड गो अहेड विद दैट। 108 कुछ नहीं लगता है। ओके और जो मानना नहीं, जो फैक्ट है, जो ये आजकल ट्रेंडी वर्कआउट्स चल रहे हैं कि आजकल बहुत चीजें चल रही हैं, तो वो सारी चीजें कहाँ से आई है? योगा से आई है। और अभी हम योगा में कुछ एक मलासना कर लें, उसको हम डीप स्क्वाट नाम दे देते हैं जी। हम चेयर पोज कर लें, उसको हम स्क्वाट नाम दे देते हैं। तो ये सारी चीजें योगा से ही निकली हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सा मॉडर्न इसके ऊपर इफेक्ट डालने के लिए उसका नाम जस्ट चेंज कर दिया है, दैट्स इट। अदरवाइज एवरीथिंग इज योगा। कोई भी आप वर्कआउट करो, योगा का ही वो रूप है। ओके, तो यहाँ पर हमारा 45 मिनट्स चला गया। 15 मिनट्स वार्म अप, 15 मिनट्स स्ट्रेचिंग, साइड्स और लेग रेज एंड हैंड एक्सरसाइज, आर्म्स वर्कआउट, ये सब मिला के 50 मिनट, टोटल हाफ एन आवर। 15 मिनट हमारा सूर्य नमस्कार। देन बचता है लास्ट के 15 मिनट, जो मैं कंप्लीटली किसी भी स्टूडेंट को प्राणायाम के लिए बचा के रखती हूँ। क्योंकि प्राणायाम होता है प्राणों का व्यायाम, प्राणों की एक्सरसाइज, मतलब कि श्वास की एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपने जैसे अभी बताया कि कोविड टाइम पे बहुत लोग स्ट्रेस में आ गए थे, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो गई थी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होने लगी थी मेजरली। उनको खुद भाई ऑक्सीजन डाउन हुआ जा रहा है, तो आधे लोग तो इस चक्कर में हॉस्पिटलाइज हो गए थे कि उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। तो उन सब से बचने के लिए हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली बहुत जरूरी थी। तो ये मेरा एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो उसमें मतलब क्या हम एग्जैक्टली कौन सी एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं? हम जैसे मैं डेली में कराती हूँ कपालभाति से मैं स्टार्ट करती हूँ। देन उसके बाद अनुलोम विलोम 5 से 7 राउंड हम करते हैं। एंड उसके बाद हम भ्रामरी करते हैं, समटाइम्स मंडूकासन करते हैं। तो इसमें हम ये तीनों चारों एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंक्लूड करते हैं डेली योगा सेशन। ये एक्सरसाइजेस है, लेकिन क्या स्पेसिफिकली मेल्स, फीमेल्स या बच्चे, इनके लिए आप कुछ अलग पैटर्न अपनाते हो या तीनों के लिए एक ही जैसा रखते हो? फॉर ऑल, योगा में कोई भी मेल, कोई फीमेल, कोई बच्चा, कुछ नहीं है, वो सबके लिए सेम है। अगर आप एक ट्रेडिशनल योगा हॉल में जाएंगे, वहां पे बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब लोग एक साथ योगा करते हैं। अगेन मैं वही बता रही हूँ, आजकल हो गया है किड्स योगा, फीमेल योगा, मेल योगा, नो नथिंग लाइक। अभी वो हम थोड़ा सा वो है ना कि भाई तड़का लगाने वाला काम है, कि थोड़ा सा लोगों के अंदर इंटरेस्ट जगाने वाला काम है कि किड्स योगा ओके, उसके लिए हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बट नो, योगा इज फॉर ऑल। योगा सबके लिए सेम है, सब एक साथ मिलके कर सकते हैं, इसमें कोई मेल फीमेल वाला नहीं है, सारी एक्सरसाइजेस सब लोग कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट प्रेग्नेंट लेडीज? प्रेग्नेंट लेडीज में यस, वहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज फॉरवर्ड बैंड बिल्कुल ना करें।
बाकी कोई भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जो प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती। यहाँ भी एक मिथ है, मैं मिथ वाले टॉपिक पे अभी आऊंगी धीरे धीरे, तब मैं बात करती हूँ कि हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उसके बाद हम अचानक से सारी एक्सरसाइजेस बंद कर देते हैं, घर के काम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ वही चीज बंद करनी चाहिए जिससे कि हमें मेजरली इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रेगनेंसी पे, लाइक कुछ बहुत भारी वजन उठाना या फिर कुछ बहुत ज्यादा रनिंग करना। इनफैक्ट अभी मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, एक मूवी आई थी, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, उसमें उसने वो शी इज अ गुड एथलीट, शी रनिंग, तापसी पन्नू है उसमें हीरोइन, उसने प्रेगनेंसी में अपना कंपटीशन जीता है रनिंग करके। सो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट इसमें हमें कि हमें फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है जो कि हमारी टकिंग पे इफेक्ट ना पड़े, उल्टा लेट के एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, दैट्स इट। जितना हम साइड स्ट्रेच वगैरह करेंगे उतना ही हमारी बॉडी के लिए, हमारी टमी के लिए, हमारे बेबी के लिए अच्छा है। एंड ज्यादा से ज्यादा हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ज्यादा से ज्यादा हम ओमकारा करें, ओम का जाप करें, गायत्री मंत्र पढ़ें, तो वो आने वाले बच्चे के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा, गुड वाइब्स लेके आएगा आपका बेबी। ओके, और व्हेन वी टॉक अबाउट मिथ्स या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें फीमेल्स जब पीरियड्स में होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका होता है, मंथली साइकिल जो उनका चल रहा होता है, उसको लेकर के भी बहुत सारे मिथ्स हैं। तो थोड़े मिथ अगर आप हमारे मतलब ऑडियंस के लिए दूर करो, जो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा पीरियड्स है, पीरियड्स में तो नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा वो आप हमें बताओ जरा। जी, मिथ्स का तो मैं बहुत बोलना चाह रही थी वैसे भी, क्योंकि मैं सबको उजागर करना चाहती हूँ कि अगेन प्रेगनेंसी एंड पीरियड्स आना कोई बीमारी नहीं होती है। इसका ये होने का मतलब है कि यू आर टोटली फिट, आप कंप्लीटली ओके हैं, आप बीमार नहीं हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है। तो जब आपको पीरियड्स आते हैं तो वो एवरी मंथ का प्रोसेस है, 4 से 5 दिन का। अगर हम अपने महीने में से 4-5 दिन बिल्कुल सो के गुजार देंगे, कोई भी वर्कआउट नहीं करेंगे, तो आप कैसे फिट रहेंगी? उन 4-5 दिनों को आप यूज कीजिए, वर्कआउट कीजिए, उसमें सिर्फ 1-2 कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिसको हमें अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट हम प्राणायाम में कपालभाति अवॉइड कर सकते हैं, एंड हम लोअर टमी की जो एक्सरसाइज जिस पे लोअर टमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, वो वाली एक्सरसाइज हम अवॉइड कर सकते हैं। बट आप कंप्लीटली वर्कआउट कर सकते हो, योगा हॉल जा सकते हो, योगा स्टूडियो जा सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, जंपिंग, रनिंग। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड फ्लो और ज्यादा इंक्रीज, अच्छे से पूरा जो वर्किंग है पूरी बॉडी की, वो ठीक से फ्लूइड मूवमेंट रहेगा। होगे। आप जब बिस्तर पे लेटे रहते हो अपने पीरियड्स के दौरान, तो आपको ध्यान होगा कि आप, ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो। जब आप किचन में बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए खाना बनाने उठते हो, तब तो आपको नहीं लगता है, तब तो आपको लगता है हाँ मैं तो बना सकती हूँ खाना, क्योंकि ये जरूरी चीज है। तो योगा क्यों स्किप करना है? योगा भी तो जरूरी है ना, वो आपके लिए जरूरी है। आप अपने लिए सोचो, हस्बैंड और बेबी के लिए आपने सोचा, अपने लिए कौन सोचेगा? अपने लिए सबसे पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो कल कुछ नहीं होगा आगे। हाँ, तो आप अपने लिए भी उठ के जाइए, स्टूडियो जाइए, योगा कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। उस दिन आपने क्यों छुट्टी कर दी है? राइट। तो ये एक दूसरा मिथ ये है कि जो मुझे लगता है, और मैंने बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि लड़कियों के माइंड में क्या आता है कि योगा बहुत स्लो प्रोसेस है, उससे बीमारियां बहुत डिले रिकवर होती हैं, या फिर आपका जो वजन है बहुत स्लो जाता है। ठीक है, तो अगेन वहां पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगी इस टॉपिक के ऊपर कि जैसे मैंने पहले बताया था कि सारी एक्सरसाइजेस योगा का ही पार्ट है, योगा ने ही जन्म दिया है जो भी आजकल ट्रेंडी वर्कआउट्स आए हैं। ठीक है, तो उनको और इनको हम मिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जुम्बा, टबाटा या फिर कार्डियो या फिर रनिंग, जंपिंग, ये सब करके हम वजन लूज कर सकते हैं। हम योगा को ही मॉडिफाई करके इन तरीकों से वजन लूज कर सकते हैं, और योगा से ज्यादा अच्छा वजन कोई और वर्कआउट, ज्यादा अच्छा रिजल्ट कोई और वर्कआउट नहीं दे सकता है। योगा में आपकी बॉडी भी टोन हो रही है, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो रही है, आपकी जो छोटी मोटी बीमारियां वो भी रिकवर हो रही है। ठीक है, साथ के साथ आपका मोटापा कम हो रहा है, आप स्ट्रेस फ्री हैं। I totally agree with you, Nishi. Exactly. आपका स्किन ग्लो
फिर सारा फुल पैकेज एक तरीके से बोलते हैं जो, वो सब आपको मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात कि कोई भी एक्सरसाइज बुरी नहीं होती है। आप उठ के जाओ तो सही, करो तो सही, कम से कम स्टार्ट तो करो अपना डे। हम तो सोचने में ही लगा देते हैं कौन सा करें कौन सा नहीं करें। भाई कोई सा भी करिए, लेकिन आप एक्सरसाइज कीजिए। वेरी ट्रू, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो निशी, आप आप अभी कर रहे हो, आपने अपने पास्ट के बारे में हमें बताया, आपने प्रेजेंट की वर्किंग स्टाइल के बारे में बताया। अगर मैं बोलूं कि निशी का ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ को लेकर के जिसमें योगा शामिल हो, तो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ? व्हाट डू यू वांट टू अचीव थ्रू योगा? मेरा बहुत क्लियर कट अचीव है, और अचीवमेंट जो मैंने अचीव किया है वो भी बहुत क्लियर रहा है, और आगे मैं जो अचीव करना चाहती हूँ वो बहुत क्लियर है। मैं आने वाले समय में, अब तक मैंने अराउंड 500 लेडीज जेंट्स किड्स मिलाकर लोगों को फिट किया है थ्रू ऑनलाइन क्लासेस दैट्स ऑल ग्रेट। ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, आने वाले समय में मैं ये संख्या में बढ़ाना चाहती हूँ, और बहुत ही अच्छे लेवल पे। मेरा बस सिर्फ एक ही मोटिव रहा है कि मुझे लोगों को फिट करना है। मुझे लोगों के अंदर से वो आलस और वो चीज निकालनी है कि भाई बिना वर्कआउट करे हम ठीक हैं, खुश हैं। नहीं, आप योगा कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज कीजिए। बस मेरा जो मेन मोटिव है, लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना है। लोग उठें, जाएं, वर्कआउट करें, कहीं भी जाएं, कुछ भी करें। सो मेरी अचीवमेंट अब तक 500 पीपल है, और आगे इस संख्या को मैं बढ़ाना चाहती हूँ। मैं अपने योगा को उस हद तक आगे ले जाना चाहती हूँ कि मैं हर कंट्री में अपना मेरा एक सेशन जाए। दैट्स और वहां के वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। तो अभी 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे भी आ रहा है, और उसको लेकर के क्या आपके कोई प्लान्स हैं या आपका कोई संदेश जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहो? हाँ, 21 तारीख को मेरा जो प्लान है वो कहते हैं ना कि आप कभी जो चीज सोचते नहीं हो और जितनी की आप कामना करते हो उससे बढ़कर आपको भगवान देता है। तो इस बार ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। बताते मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। ओवरवेल्म हो रहे हो आप? ओके, सो दैट्स अ सरप्राइज फॉर आवर ऑडियंस। ओके। सो ये सरप्राइज मैं अभी बोल देना चाहती हूँ कि मेरे जो योग गुरु हैं वो इंडिया आए हैं, और वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ वियतनाम जाऊं और वहां के लोगों को मैं फिट करवाऊं। सो मैं 21 तारीख को, बिकॉज मेरी बहुत बिजी स्केड्यूल है 21 तारीख को इंडिया के अंदर। सो मेरी वियतनाम में जो सेशन है वो आफ्टर 23 है। तो 23 को मेरा एक वियतनाम ट्रिप है, टोटल 12 डेज के लिए। तो वहां पर वहाँ के लोगों को मैं अपनी योग शिक्षा, अपनी योगा नॉलेज देना चाहूंगी, और इसके लिए मैं अपने सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। फाइनली आपका जो सपना है वो ऑनलाइन से ऑफलाइन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब दैट्स अ बिग थिंग एक्चुअली। सो आई मीन रियली कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आपका वो सेशन देखें। आप उसका लिंक हमारे साथ शेयर करना, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ऑडियंस को उसका लिंक दें। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं निशी, मतलब आपकी जर्नी बहुत ही पैशनेट और बहुत ही स्ट्रगल्स रहे हैं, हार्डशिप्स रहे हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स उतने ही इफेक्टिव रहे हैं। तो आई रियली विश यू द बेस्ट, and thank you for sharing your views with me and my audience. And for our audience, next time we are going to come back with another personality, but for the time being I would really like to thank Nishi Singh for her time and contribution she gave to other people and to us. Thank you, Nishi. Please take care and have an awesome Vietnam trip. थैंक यू टू ऑल। और बहुत ही ज्यादा अधिक जानकारी के लिए आप योगा विद निशी का पेज, जो कि फेसबुक पर है, एंड इंस्टाग्राम योगा विद निशी से है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स एंड मोर वीडियोस एंड मोर आसनास एंड मोर अपडेट्स। Share your link with our audience, and yeah, we'll share that. Thank you so much, Nishi. Thank you.